एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, लेकिन उसी जगह में एक चिड़ा और चिड़िया रहते थे। एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन चिड़िया जो है वो कभी ना कभी किसी बात को लेकर चिड़े से झगड़ा करती रहती थी। वह चिड़े से नाराज ही रहती थी ज़्यादातर समय तक। वह हमेशा उससे लड़ा करती थी। उसके मन में बहुत सारे विचार आते थे और वह उस शौक किया करती थी कि एक दिन की बात है कि पेड़ पर बैठे हुए दोनों ही किसी बात को लेकर झगड़ा करने लगे। चिड़िया ने चिड़े से कहा कि तुम समझो प्यार नहीं करते हो। चिड़े ने भी यह बात कह दिया कि तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती हो। तुम हमेशा ही मुझसे झगड़ा करती रहती हो, कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करती हो। जब देखो तब नाराज ही रहती हो तुम मेरे से। ऐसा कब तक चलेगा? प्यार किया करो। हम दो अच्छे पक्षी हैं जिसे प्यार करना आता। प्यार करने का मतलब भी समझते हैं। अंत में यह परिणाम आया कि चिड़िया ने चिड़े से शर्त लगवाई। चिड़िया ने चिड़िया से कहा, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम बहुत प्यार करते हो, लेकिन एक शर्त है। कल सुबह इस पेड़ के नीचे जिस पेड़ पर हम बैठे हैं थे, सबसे पहले जो आकर पूछेगा कि मान लिया जाएगा कि वह सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और तब भी पता चलेगा कि कौन किससे प्यार करता है और कितना प्यार करता है। हमारा दोनों का लव स्टोरी कैसा गुजर रहा है। चिड़े ने भी वहाँ में हाँ मिला लिया और चिड़ी ने भी, दोनों ने बात मान ली। फिर चिड़िया अपने घर चली गई और चिड़ा वहीं रुक गया तथा दोनों ही कल सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे और सबसे पहले पहुँचने के लिए वो तैयार थे। कौन पहले पहुँचेगा और उन दोनों में से कैसा प्यार होगा दोस्तों। उस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा सर्दी का आलम था, तेज़ हवाएं चल रही थी। चिड़िया ने सोचा कि मैं क्यों घर जाऊंगी, ऐसा करती हूँ कि मैं इसी पेड़ पर रुक जाती हूँ और मैं कल चिड़िया को यह जाकर बता दूंगी कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। कि यह बात सोचकर भी चिड़ा उसी पर रुक जाता है, नहीं जाता है और घर दोनों ही नहीं जाते। एक साथ अलग अलग पेड़ की टहनी पर बैठे हुए वहीं पे रात गुजार रहे रहते हैं। रात में ठंड और भी बढ़ जाती है, बर्फी हवाएं चलने लगती है। चिड़ै ने बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, लेकिन वह वहाँ से कहीं नहीं जाता है तथा रुककर सुबह का इंतज़ार करता रहता है तथा धीरे से और वहीं पे चुपचाप बैठा रहता है, कोई आवाज़ नहीं करता है। दूसरी टहनी पर चिड़िया भी बैठी रहती है। उसे भी ठंड की महसूस हो रही है तथा उसे भी ठंड लग रही है। वहीं बैठे बैठे रहता है और चिड़िया के बारे में सोचता रहता है कि मैं उससे कल की यह कह दूंगा कि मैं ही सबसे पहले आकर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। कल सुबह आएगी, पहले यहाँ मुझे देखेगी तो हार जाएगी। वह बात सोचकर चिड़ा मन में प्रसन्न हो रहा था तथा खुश हो रहा था और खुशी का लुत्फ़ उठा रहा था। चिड़ा ये बात चिड़ी को कहने के लिए इंतजार और तथा बेवकूफ़ आसुक था। वो इंतज़ार कर रहा था कि चिड़िया दिन सुबह कब हो और चिड़िया को बात कह दूँ और उससे ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ। धीरे धीरे रात बढ़ने लगती है और ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगती है और ज़्यादा ठंड सहन कर पाने की वजह से चिड़िया उसी पेड़ के नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है तथा चिड़िया को सुबह जब आती है तो उसे चिड़िया मरा हुआ दिखाई देता है। चिड़िया के इंतजार में उसने अपनी जान गंवा दी। उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। आगे की कहानी दोस्तों आगे देखते हैं, उससे उससे आगे क्या हुआ चिड़िया के साथ। दूसरी तरफ चिड़िया जो है वो रात भर सोती नहीं है, उसे नींद नहीं आ रही। रात भर जागती है और सोचती रहती है कि सुबह हो और मैं पहले पेड़ पर पहुंचूंगी और चिड़े को ये दिखा दूं कि मैं सबसे ज़्यादा उससे प्यार करती हूँ। और ये बात सोचकर चिड़िया सोती भी नहीं है तथा उसे नींद नहीं आती है। वह रात भर जाग रहती है और तथा यही सोचती रहती है। तथा दूसरी तरफ चिड़े की तो मौत तो हो गई है, उसे कुछ पता भी नहीं है दोस्तों। वो सोच रही है कि सुबह सबसे पहले मैं ही पहुंचूंगी और चिड़े को
बता दूँ कि मैं उससे ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो मेरे से प्यार नहीं करते हैं। जैसे ही सुबह होती है चिड़िया दौड़ी दौड़ी जाती है उस पेड़ के पास और हर तरफ देखती है कि चिड़िया का कोई अता पता नहीं है, और दूसरी तरफ चिड़िया वहीं बैठ जाती है और चिड़िया के मन में मन बहुत खुश होती हैं कि आज तो मैं जीत गई। आज चिड़िया को ये बात बता दूंगी या कह दूंगी कि मैं उससे ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं पेड़ पर सब पहुँची हूँ और तुमसे पहले आई हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुमसे प्यार नहीं करते, तुम बहुत लेट आए हो, ये बता दूंगी उनसे। आज मैं ये बात कर ही रहूँगी। इंतज़ार करते करते 1 घंटा बीत जाता है। उस सूरज की किरणें निकल जाती हैं और धीरे धीरे हर तरफ छाने लगती हैं कि चिड़िया इंतज़ार करती रहती हैं और देखते देखते उजाला हो जाता है, लेकिन चिड़े का कोई अता पता नहीं रहता है। वह सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर चिड़ा रहा रहा कहाँ गया, अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक पेड़ के पास क्यों नहीं पहुँचा। तो शर्त लगी थी उसको तो आ जाना था, इतना लेट क्यों हो रही है, क्या हो गया, उनकी तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई। चलो मैं जाकर देखती हूँ उनको क्या हुआ है, मैं पता करती हूँ कि वो अभी तक क्यों नहीं पहुँचे, पहुँचना चाहिए। दोनों के बीच में शर्त लगी हुई थी। चिड़िया जब उधर उधर नज़र दौड़ाती हैं तो उसे पेड़ के नीचे एक झाड़ी पड़ी होती है। उस झाड़ी पर उसकी नज़र आ जाती है और देखती हैं कि कुछ है। जब वह नीचे जाती है और बर्फ़ को हटाती हैं तो देखती हैं कि चिड़ा वहाँ मरा पड़ा है, बहुत बर्फ से उसका शरीर जम चुका है और वहीं बर्फ़ के नीचे वो मर चुके हैं चिड़ा जी। अब चिड़ा जी की खातिर चिड़िया उधर उधर देखती है और मदद के लिए देखती है, कोई पास में नहीं है और चिड़ा जी मर चुके हैं। चिड़िया बहुत ही दुखी हो जाती हैं तथा देखकर चिड़िया वहाँ बहुत रोने लगती है और वैसे ही वह थोड़ा और साफ करती हैं तो देखती हैं कि वहाँ चिड़े जो है वो मरते मरते वह लिख चुका है कि देख चिड़िया, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तू तो अपने घर चली गई लेकिन मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए इसी पेड़ पर बैठा रहा तथा अपनी जान की बाजी लगाकर मैंने तुम्हारे प्यार को साबित किया है। अब सरगा लोगों के पावना बन चुका हूँ, अब मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। ये बात जब चिड़िया पढ़ती हैं तो चिड़िया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। बाद में वो पछताती हैं कि काश मैं उस चिड़े जी से शर्त ना लगवाती तो ना ही आज उसे वो मुझे छोड़कर चले जाते तथा हम दोनों बिछड़ नहीं पाते, हमारी प्रेम कहानी अमर रहती। हम दोनों मेरी साथ की वजह से चिड़े जी की मृत्यु हो गई है और हम अलग हो चुके हैं। काश ऐसा मैं नहीं करती तो चिड़ा जी बच जाते। कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी से हमें ये सीख मिलती कि ऐसे बहुत सारे हमारे रिश्ते होते हैं, कहीं ना कहीं किसी पर भी हमें ज़्यादा भरोसा होता है कि लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से हमें यह रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं। उस शौक पर शौक करने लगते हैं कि हमें पछतावा होता कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा रिश्ता अटूट रहना चाहिए, ये ऐसा क्यों किया है। तो दोस्तों, अपने रिश्ते अच्छे बनाए रखें, अपना ख्याल करें। और कभी कभार तो ऐसे ही शर्त लगा बैठते हैं कि जिसकी किसी कोई जान भी ना जा सकती हैं, जो कभी उंगली उठाने से पहले, किसी पर शक और करने से पहले हमें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए तथा सोच विचार कर किसी पर शक करना चाहिए दोस्तों। और आज का समय ही बड़ा बेकार चल रहा है, समय किसी का साथ नहीं देता, ये समय बहुत ही ख़राब चल रहा है दोस्तों। अच्छा बच्चा सब कुछ देख कर ही किसी को बोलना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए दोस्तों। रहेंगे और आपका मनोरंजन करते रहेंगे, हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और तथा हमारे को सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ दोस्तों, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।